हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ, और उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूर रहने वाली है। और बच्चों, अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बच्चों, टाइम वेस्ट न करते स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे उत्तराखंड के जितने भी वन्य जीव संरक्षण होते हैं उनको आज हम अच्छे से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वन्य जीव एवं संरक्षण, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वन्य जीव संरक्षण कितने तरह का होते हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड हो जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य, और थर्ड हो जाएगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता देंगे 1936 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, और आपसे पूछा जाए कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कहां पर स्थित है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाकर पूछे तो आप झट से बता देंगे, इसका आंसर हो जाएगा पौड़ी व नैनीताल में है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप बता देंगे कितना क्षेत्रफल है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, तो आप बता देंगे 520.82 वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट हो जाएगा, अब आपसे पूछा जाए यह राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित हुआ था। अब आप देखिए, पहले इसका नाम क्या था। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम सबसे स्टार्टिंग में क्या था, तो आप बता देंगे हैली राष्ट्रीय उद्यान, और प्रेजेंट में आपको पता होना चाहिए इसका नाम है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक बार और देख लीजिए आप। इसके बारे में आप एक बात और जान लीजिए कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि एशिया का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपसे पूछा जाए कौन है, तो ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और आपसे एक बात और देख लीजिए आप। 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो की गई थी वो इसी पार्क में की गई थी। किस पार्क में की गई थी? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क में की गई थी। ओके, तो अब देख लीजिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी पार्क में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर, तो आप अच्छे से याद कर लेना। एग्जामिनर जिस तरह से भी टाइप से आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछे तो आप अच्छे से बता देंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा अगर आपको याद नहीं हुआ है तो। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी पार्क में की गई थी। इसके बारे में और देख लीजिए, कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षित पार्क घोषित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षित पार्क घोषित किया गया है। किसको किया गया है? कार्बेट नेशनल पार्क को किया गया है। अब इसके बारे में देख लीजिए, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अब गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आप पूछा जाए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की शुरुआत कब की गई थी, कब स्थापना की गई थी इसकी, तो बता देंगे 1980 में। और अगर आपसे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बता देंगे 1980। लेकिन अगर आप पूछा जाए ये कहां पर स्थित है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कहां पर स्थित है, तो आप बता देंगे उत्तरकाशी में स्थित है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप क्षेत्रफल बता देंगे 1472 वर्ग किलोमीटर है। कौन? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अब गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि इसमें जो प्रमुख जीव होते हैं वो हैं भूरा भालू, हिम तेंदुआ, काला भालू और कस्तूरी मृग या मोनाल। अगर आप पूछा जाए तो आप बता देंगे
इसके प्रमुख जीव है भूरा भालू, हिम तेंदुआ, काला भालू और कस्तूरी मृग। और क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछे तो आप बता देंगे। अब बारी आती है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो। मैंने इसको बिल्कुल ओपन करके दिया है, अगर एग्जामिनर कुछ भी पूछे, अगर आपसे स्थापना पूछे तो आप बता देंगे कि स्थापना कब हुई है। आपसे पूछा जाए कि वहां पर कौन से जीव है तो आप वो भी अच्छे से बता देंगे, कहाँ पर स्थित है वो भी बता देंगे। एक ही वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और इस वीडियो को आप दोबारा देखोगे तो आपके अच्छे से कभी भी आप इस वीडियो को भूलोगे नहीं और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब बारी आती है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। अब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप बता देंगे 1982 में इसकी स्थापना हुई है। अगर आप पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है तो आप बता देंगे चमोली में यह स्थित है। और आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो आप बता देंगे जोशीमठ में है। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिए। अगर आपसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख जीव पूछे जाएं तो आप बता देंगे हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग आदि। अब इसमें देख लीजिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, आपसे सन पूछा जाए तो आप बता देंगे विश्व धरोहर स्थल की उसमें इसको शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1988 में शामिल किया गया था। एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। बारी आती है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब आपसे पूछा जाए कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप बता देंगे 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है तो आप बता देंगे कहाँ पर है। अगर ऑप्शन में आपको दिखाई दे देहरादून तो देहरादून में भी है, हरिद्वार तो हरिद्वार में भी है, और पौड़ी तो पौड़ी में भी है। अगर ऑप्शन में देंगे आपको ये सभी तो आप सभी पर टिक कीजिएगा, एक को टिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय पार्क उद्यान यहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब इसके प्रमुख जीव देख लेते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख जीव अब इसमें हो जाएगा इसके प्रमुख जीव कौन कौन से हैं, तो इसकी प्रमुख जीव भी देख लीजिए। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख जीव हो जाएंगे हाथी, शेर, टाइगर, नीलगाय और चीतल आदि। ये शेर हो जाएगा, शेर, हाथी, शेर, टाइगर, नीलगाय, चीतल आदि। अगर आप पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख जीव कौन कौन से हैं, तो आपको याद हो गया होगा हाथी, शेर, टाइगर, नीलगाय। याद हो गया ना आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसमें देख लीजिए राज्य का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगर आप पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये वीडियो आप देखने के बाद आप झट से बता देंगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बात अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात आए तो आप बता देंगे कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपसे पूछा जाए इसमें प्रमुख जीव कौन कौन से हैं, तो आप बता देंगे हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू और कस्तूरी मृग और भरल। अब इसके बारे में एक बात और देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल की बात हो, क्षेत्रफल इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप देख लीजिए। क्षेत्रफल हो जाएगा 2300
90 वर्ग किलोमीटर। तो आप अच्छे से ये चीज भी याद कर लीजिएगा। अगर से क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3990 गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब प्रमुख जीव भी आपने देख लिए हैं, तो अब बारी आती है फूलों की घाटी। अब देखते हैं फूलों की घाटी के बारे में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अब इसमें देख लीजिए इसकी स्थापना। अगर आप पूछा जाए कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1982 में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। अब इसमें देख लीजिए, अगर आप पूछ जाए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह है चमोली में स्थित है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब इसमें देख लीजिए, अगर आप पूछा जाए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का, तो आप बता देंगे 87.5 वर्ग किलोमीटर। अगर आप पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, फूलों की घाटी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर है, जोशीमठ में है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदारखंड में क्या कहा गया है, नंद कानन कहा गया है। किसको, फूलों की घाटी को। इसमें एक और देख लीजिए, यह घाटी नर व गंधामादन पर्वतों के बीच स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बारी आती है गोविंद वन्य जीव विहार। अब गोविंद वन्य जीव विहार की बात आती है, तो इसमें बताइए गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई थी, बताइए। तो आप बता देंगे 1965 में। आपसे पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 485 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में एक बात और देख लीजिए, इसके प्रमुख जीव कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप देख लीजिए हिमबाग, कस्तूरी मृग, गुलदार, काला व भूरा भालू, चकोर, गोल्डन ईगल और मोनाल। अब बारी आती है केदार वन्य जीव विहार की। बच्चों जीव मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पूछा जाए कि कौन से जीव कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए उस चीज को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में की बात में क्या था, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में हिमालयन भालू और कस्तूरी मृग आते थे, और झाझा राष्ट्रीय पार्क में आपको बताया मैंने हाथी, शेर व टाइगर और नीलगाय। तो वन्यजीव विहार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वन्यजीव विहार में गोविंद वन्यजीव विहार में क्या हो जाएगा, तो गोविंद वन्यजीव विहार में भी आपको पता होना चाहिए। तो उनकी इसमें हो जाएंगे कस्तूरी मृग, गुलदार व काला व भूरा, चकोर, गोल्डन ईगल। तो ये बात भी अच्छे से देख लीजिए। अब देख लीजिए केदार वन्य जीव विहार। अब केदार वन्य जीव विहार में आप देख लीजिए, अब केदार वन्य जीव विहार के बारे में देख लीजिए आप कि अगर आपसे पूछ जाए केदार वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कब हुई थी, 1972 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि केदार वन्य जीव विहार कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए कहां पर, चमोली और रुद्रप्रयाग में। अब नेक्स्ट देखिए, इसका क्षेत्रफल पूछा जाए आपसे, तो आप बता देंगे 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए केदार वन्य जीव विहार, यहाँ पर प्रमुख वन्य जीव कौन से हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा, हिमबाग, स्नो लेपर्ड, हिमालय भालू, कस्तूरी मृग और जंगली सुअर हो जाएगा। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। अगर आप पूछा जाए तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा हो जाएगा, केदार वन्य जीव विहार। अब इसमें देखिए, अब बारी आती है अस्कोट वन्य जीव विहार। अगर आपने प्रीवियस उसके क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए अस्कोट वन्य जीव विहार के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में। तो इसको देख लीजिए, अगर पूछा जाए अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी,
तो कब हुई थी? 1986 में हुई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कब हुई थी अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना, 1986। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इस बारे में देख लीजिए। अगर आप पूछ जाए अस्कोट वन्य जीव विहार कहां पर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहां पर हो जाएगा अस्कोट वन्य जीव विहार। तो आप बता देंगे ऑप्शंस में कहीं पर भी आपको पिथौरागढ़ दिखाई दे तो आप झट से इसका आंसर लगा देंगे पिथौरागढ़। और आपसे पूछा जाए कि अस्कोट वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कितना हो जाएगा, 600 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यह सर्वाधिक कस्तूरी मृग, कितने कस्तूरी मृग है यहाँ पर? 67 कस्तूरी मृग मिलते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट हो जाएगा सोना नदी वन्य जीव विहार। सोना नदी वन्य जीव विहार, तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? सोना नदी वन्य जीव विहार के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कब हुई थी इसकी स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और आपसे पूछा जाए अगर सोना नदी वन्य जीव विहार कहां पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कहां पर स्थित है। तो आप बता देंगे पौड़ी गढ़वाल। और क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप बता देंगे 301 वर्ग किलोमीटर। अब इसके बारे में ही देख लीजिए आप कि इसके प्रमुख वन्य जीव कौन से हैं। इसके प्रमुख जीव लिखे नहीं है, इसमें आपको बता देती हूँ कि सोना नदी वन्य जीव विहार में इसके वन्य जीव हो जाएंगे हाथी, शेर, गुलदार, सांभर, शियार, अजगर, हॉर्नबिल आदि इसके वन्य जीव हो जाएंगे। अब देख लीजिए बिनसर वन्य जीव विहार। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए। वन्य जीव विहार के बारे में अगर आप बिनसर वन्य जीव विहार के बारे में अगर आप पूछा जाए तो आप बता देंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी। बच्चों जो वीडियो मैं आपको करा रही हूँ वन्य जीव विहार और संरक्षण की, मैं आपको जो वीडियो दिखा रही हूँ, इस वीडियो के बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। अगर वन्य जीव विहार के कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा तो इनसे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको इसमें क्षेत्रफल बता दिया है, कितना क्षेत्रफल है, कहां पर स्थित है और कौन कौन से वहां पर वन्य जीव पाए जाते हैं। सब कुछ एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बिनसर वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल हो जाएगा 47 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें देख लीजिए वन्य जीव कौन कौन से हो जाएंगे। इसमें वन्य जीव हो जाएंगे तेंदुआ, काला भालू, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, बाघ, यहाँ पर बुराश हो जाएगा, बुराश व चीड़ हो जाएंगे। अब बारी आती है मसूरी वन्य जीव विहार के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहां पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए मसूरी वन्य जीव विहार कहां पर है। तो आप बता देंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि मसूरी वन्य जीव विहार देहरादून में स्थित है। और आपसे अगर क्षेत्रफल पूछा जाए मसूरी वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल हो जाएगा 11 वर्ग किलोमीटर। अब बारी आती है वन्य जीव जितने भी मसूरी वन्य जीव विहार में है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? लंगूर, बंदर, सुअर, भालू, गुलदार, तीतर, बटेर व चकोर। अब बारी आती है नधोर वन्य जीव विहार के बारे में। अब इसके बारे में देख लीजिए। नधोर वन्य जीव के बारे में पूछा जाए तो नधोर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि नधोर वन्य जीव विहार कहां पर स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए नैनीताल व चंपावत में स्थित है। और आपसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप बता देंगे 269.95 वर्ग किलोमीटर। और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कौन कौन से जीव हैं, वन्य जीव कौन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए बाघ, लंगूर आदि यहाँ पर नधोर वन्य जीव विहार में जीव है। तो बच्चों बस आज के लिए बस इतना ही। कल मिलती हूँ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.